क्या आपको पता है आज रात आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हो उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। वेकफिट इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मैट्रेस ब्रांड, 1273 करोड़ का रेवेन्यू लेकिन 35 करोड़ का लॉस। बट वेट, H1FY26 में अचानक से 36 करोड़ का प्रॉफिट। कंफ्यूजिंग ना? एंड जीएमपी 18% लिस्टिंग गेन दे रहा है। लेकिन क्या ये रियलिटी है या फिर ट्रैप? वीडियो एंड तक क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में बाई करना है, लिस्टिंग पे फ्लिप करना है या फिर कंप्लीटली स्किप करना है? आइए स्टार्ट करते हैं एंड डेटा देख कर डिसाइड करते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन किशोर और ये है वेकफिट आईपीओ की कंप्लीट ब्रेकडाउन। वेकफिट इनोवेशंस आईपीओ ओपन हो रहा है 8 दिसंबर को एंड क्लोज होगा 10 दिसंबर को। एंड इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 दिसंबर को। जो इशू साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 1288.89 करोड़ का। एंड जिसमें से फ्रेश इशू होगा सिर्फ और सिर्फ 377.18 CR का। एंड जो बैलेंस 911.71 करोड़ का है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। प्राइस पेन रहने वाला है 185 से 195 रुपए पर शेयर पे। एंड लॉट साइज होने वाला है 76 शेयर्स का। दैट मीन्स कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो होने वाला है 14,820 रुपए, जो कि आपके अकाउंट से ब्लॉक होंगे। जो अलॉटमेंट रहने वाला है, जो इन्होंने कोटा रिजर्व किया है 10% किया है रिटेल कैटेगरी के लिए, क्यूआईबी के लिए 75% है एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। 15% में आई गेस 10% बिग एचएनआई के लिए एंड 5% स्मॉल एचएनआई के लिए रिजर्व रहने वाला है। फंड रेज कर रहे हैं, उसका ये करने के हवाले हैं 30.84 CR। ये न्यू स्टोर को करीब 117 स्टोर सेटअप करने वाले हैं, जिसके लिए जो कैपेक्स होगा उसमें यूज करने वाले हैं 161.47 CR। ये एग्जिस्टिंग कोको स्टोर्स के लिए रीज लेंटर एंड लाइसेंस फीस की पेमेंट करने वाले हैं। 15.41 CR ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं टुवर्ड्स न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए। एंड 108.40 CR ये यूज करने वाले हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट के लिए। एंड जो बैलेंस रहने वाला है वो ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना चाहिए कि 911.71 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल में जा रहा है। अगर आपको ऑफर फॉर सेल नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसमें कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाता है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को कैश आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर कंपनी के बारे में बात करें कि वेकफिट करता क्या है, 2016 में ये स्टैब्लिश हुई थी। स्टार्ट हुआ था ये कंपनी एज अ मेमोरी फोम एंड मैट्रेस D2C ब्रांड, जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन सेल कर लेते थे, कोई मिडिल मैन नहीं, और प्राइसेस रिजल्टेंट लोअर रह रहा था। करंट में इनके पास तीन पिलर्स हैं। दैट वन इज द मैट्रेस, फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अभी। अगर हम वैसे समझे कि जोमेटो स्टार्टिंग में जब आया था तो डायरेक्ट फूड डिलीवर कर रहा था, लाइक यू डोंट हैव टू गो एंड विजिट द रेस्टोरेंट फॉर योर फूड। सिमिलरली वेकफिट भी कुछ वैसा ही कर रहा है। आपको शोरूम जाने की जरूरत नहीं है एंड आपको ऑनलाइन देखो, आपको वो जो मैट्रेस चाहिए वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ना शोरूम पे जाने की टेंशन, ना बार्गेनिंग करने की टेंशन सेल्समैन से, ना ही आपको वेट करना है डिलीवरी के लिए। वेकफिट ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, जस्ट लाइक जोमेटो फूड ऑर्डरिंग। अब आते हैं नंबर्स पे और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी हमें। रेवेन्यू अगर हम देखते हैं मार्च 2025 का, तो 1273 करोड़ के है लाइक नेट सेल्स। 2024 में ये 986 था एंड 2023 में 812 करोड़ का। यहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है, लाइक 29.13% का ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग राइट। बट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जबरदस्त ड्रामा है। 2023 में इनका जो प्रॉफिट था 145 करोड़ का लॉस था। 2024 में वो 145 डिक्रीज हो गया, डायरेक्टली 15 CR पे आ गया। एंड 2025 में अगर 15 CR के लॉस से इंक्रीज होके 35 CR पे चला गया है, राइट। यूज ड्रामा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2024 में इन्होंने 90% इंप्रूव किया था, बट अगेन 2025 में लॉस इनका इंक्रीज हो गया है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि H1 2026 में अगेन इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, वो भी 35 CR का। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है। मैं बता दूं, लॉस इनका जो इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली वो ड्यू टू नॉन कैश डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो कि एसोसिएटेड है जो अपने ये रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहे हैं उससे। मतलब स्टोर एक्सपेंशन और फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट की वजह से ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी इंप्रूव हो रही थी, बट लॉस हो गया। H1 में मार्जिन इनका डबल हो गया है
लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज वी कैन से कि इनका काम कर रहा है। क्यों ये टर्न अराउंड हो रहा है? क्योंकि इनको स्केल का बेनिफिट मिल रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज। कॉस्ट ये कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक इन्होंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कट किया है बाय 19% इन FY24 में एंड FY23 में भी। वर्किंग कैपिटल इन्होंने इफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं अभी ये। तो ये देखने वाली पॉइंट होगी कि आगे क्या ये H1 में जो इनका प्रॉफिट हुआ है, क्या वो उसको सस्टेन कर पाएंगे या फिर नहीं सस्टेन कर पाएंगे। डेट इक्विटी की अगर रेशियो की बात करें, इनका 0.53 है, लाइक मॉडरेट कह सकते हैं, जो कि मैनेजेबल है। तो कंपनी एक क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे है। H1 FY26 में इनका 35 CR का अप्रॉक्स प्रॉफिट दिख रहा है, बट क्या ये सस्टेनेबल मॉडल बनेगा, तो वो देखना होगा हमें वैल्यूएशन में। एंड कैश फ्लो भी इनका अभी पॉजिटिव है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव से चल रहा है। तो लेट्स सी कि इनकी वैल्यूएशन क्या कहती है, जो कि सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन रहने वाला है। अगर वैल्यूएशन की बात करूं, पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप एट अपर एंड पे 6373 करोड़ का इनका प्रोजेक्टेड रहने वाला है। एंड कंपनी में लॉस है एक्सेप्ट H1 FY26 में, तो पी मीनिंगलेस हो जाता है, लाइक पी इज नॉट यूजफुल। पीयर अगर कंपेरिजन करे तो इनका डायरेक्ट कोई भी पीयर्स लिस्टेड नहीं है इस सेगमेंट में, बट कंपेरिजन काफी टफ हो जाता है वहां पे। बट ब्रॉडर होम डेकोर में जैसे एशियन पेंट्स हो गया, रिलैक्सो हो गया, D2C ब्रांड्स में नायका, फर्स्ट क्राई एंड पोर्ट भी है, बाटा इंडिया हो गया, इन सब से कंपेयर कर सकते हैं। बट इट नॉट मेक अ यूजफुल कंपेरिजन फॉर, यस। बट स्टिल अगर आप देखते हो तो इन सब के कंपेरिजन में जो वेकफिट ने अपने आप की जो PS रेशियो रखी है वो 5x है, एंड नायका is at 8.4x, First Cry is 2x, Relaxo Footwear is 2.8x, Bata India is 2.6x. But notable point, Relaxo and Bata is profitable. First Cry is loss making and Nykaa is again profitable, and उनका मार्केट कैप भी 73,803 करोड़ का है। तो आई गेस वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो विकफिट एट 5x PS रिसेंटली जो कि प्रॉफिटेबल हुआ है, तो फेयरली वैल्यू टुवर्ड्स स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड पे है, काफी सस्ता भी नहीं है। लाइक वी कैन से कि अगर हम एक्सपेंसिव और फेयरली वैल्यूड के टुवर्ड्स देखें तो वो कहीं ना कहीं बीच में है। अगर H1 FY26 का प्रॉफिट सस्टेन नहीं हुआ तो ये फिर एक्सपेंसिव साइड पे चला जाएगा। और अगर सिर्फ हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के हिसाब से विकफिट चीप भी बिल्कुल भी नहीं है। IPO बैंड लाइक ऑलरेडी ग्रोथ प्रीमियम कैप्चर कर रहा है, एंड रेवेन्यू मल्टीपल के एंगल से देखे तो ये स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बेटर है, एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बट अच्छी डील भी नहीं है, लाइक टुवर्ड्स स्लाइटली साइड है। अगर हाँ ये 165 to 85 के रेंज में होती तो फिर आई कैन थिंक इट ऑफ कि ये काफी फेयरली वैल्यूड होता। लेट्स सी रेड फ्लैग्स एंड हिडन रिस्क क्या है। मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं करूंगा। अगर हम इसके रेड फ्लैग्स की देखें तो इनके पास लीज काफी हेवी है, लाइक 632 करोड़ का FY में लीज एक्सपेंशन है। आउटस्टैंडिंग डेट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज काफी है, लाइक कंपनी पे काफी ज्यादा बोरोइंग्स है अभी। एंड कंटीजेंसी अगर वो प्राइमरली टैक्स मैटर पे है, इनके GST लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, अगर वो सस्टेन हो गया तो कंपनी को डायरेक्टली हिट कर सकता है। लाइक आफ्टर 9 ईयर ऑफ ऑपरेशन ये अभी प्रॉफिट में है। एंड नोटेबल पॉइंट ये है कि वेकफिट स्पेंड करता है 1 रुपया 3 पैसा एवरी 1 रुपया जनरेट करने के लिए ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ FY25। तो बेयरली ये ब्रेक इवन पोजिशन पे है। लिटिगेशन रिस्क कंपनी में काफी चल रहा है, लाइक 19 ऑनगोइंग टैक्स प्रोसीडिंग्स है, 20 से 50 करोड़ के आसपास सडन टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है, एंड 2 क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर्स पे। एंड चैनल डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है इनके सेल्फ पे, एंड रॉ मटेरियल एंड सप्लाई तो है। लेट्स सी कि GMP क्या कहता है। ओवरऑल GMP मैटर्स, बट आई डोंट थिंक मच ऑफ अबाउट GMP, लाइक मुझे नहीं लगता GMP काफी ज्यादा होने वाला है इनका। GMP अगर देखते हैं तो फिट का GMP 36 रुपए पर शेयर है एज ऑफ टुडे, एंड 19% इंडिकेट कर रहा है लाइक अपर प्राइस बैंड पे। एंड ये आप जरूर नोट करके चले कि GMP इज नॉट गारंटीड प्रॉफिट। लाइक GMP अनरेगुलेटेड मार्केट है तो वो एक्चुअल ट्रेंड नहीं शो कर सकता है, बट क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है एंड
जो प्रमोटर्स है वो एग्जिट कर रहे हैं, लाइक पीक एक्सवी जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो अपने 57.5% शेयर बेच रहा है, जो कि 397 करोड़ का एग्जिट है। तीन इन्वेस्टर तो 100% एग्जिट कर रहे हैं, साई ग्लोबल, पारामार्क एंड रेडवुड ट्रस्ट, ये सब कुछ बेच करके एग्जिट कर रहे हैं। फाउंडर भी 238 करोड़ लेके जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आईपीओ सिर्फ फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देने के लिए ही आ रहा है। तो आई थिंक इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए अभी इन्वेस्टेबल नहीं है। एक बार इसमें करेक्शन आना चाहिए, जब ये पे करेक्शन आता है एंड आई थिंक ये करेक्ट, इसका प्राइस समवेयर अराउंड 165 टू 85 या फिर 140 टू 65 के आसपास आता है, तो फिर इसमें वन कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। बट अभी तो इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी में भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, एंड लिस्टिंग गेन के लिए भी आई थिंक इट्स नॉट गुड टू इन्वेस्ट इन दिस वन। आईपीओ लगाने के लिए आई डोंट थिंक कि इसमें आईपीओ लगाना चाहिए अभी, जब तक कि जीएमपी 30% के आसपास ना चला जाए। अगर जीएमपी 30% पे जा रहा है तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट इन्वेस्टेबल एज ऑफ नाउ। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर रिव्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस।